कि आप एक बार में ही हमको, हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए। गोंडा उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह का नाम हमेशा सत्ता, ताकत और दबदबे के साथ जुड़ा रहा है। लेकिन अब इस चमकदार राजनीति चेहरे के पीछे छुपे अंधेरे और परिवार के भीतर की त्रासदी ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है। क्या है पूरा मामला? राजा भैया की बड़ी बेटी राघवी कुमारी ने अपने पिता और प्रशासन पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जिन्हें सुनकर किसी का भी दिल दहल सकता है। यह कहानी सिर्फ एक राजनीतिक परिवार की नहीं है, बल्कि सत्ता, भय और उत्पीड़न की गहरी सच्चाई की है। राघवी कुमारी ने पहली बार सार्वजनिक मंच पर अपने पिता और पूरे प्रशासन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनके पिता के द्वारा उनकी मां भानवी सिंह के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, जो पूरी तरह सरकार के संरक्षण में हो रहा है। उनका बयान डर, निराशा और त्रासदी का मिश्रण था। उन्होंने कहा, हम लोगों के हाथ पैर मत काटिए, एक ही बार में मुझे, मेरी मां और बहन को मरवा दीजिए। यह शब्द सुनते ही हर कोई स्तब्ध रह गया। किसी ने यह नहीं सोचा था कि राज परिवार के भीतर इतनी भयावह स्थिति हो सकती है। राघवी ने कहा, उनका परिवार हमेशा लोगों की नजरों में शान और ताकत का प्रतीक रहा है, लेकिन घर के भीतर वह केवल एक लड़ाई और उत्पीड़न की छाया बन गई थी। उनका बयान यह बताता है कि कभी कभी परिवार की दीवारें केवल ईंटों और सीमेंट की नहीं रहती, बल्कि वे गवाह भी हो जाती हैं किनके? उनके भीतर छुपे दर्द और डर और अवसाद की। फर्जी मुकदमे और प्रशासनिक संरक्षण, क्या है पूरा मामला? राघवी ने खुलासा किया कि उनके पिता और उनके समर्थक बाहुबल और राजनीतिक संरक्षण के जरिए उनकी मां के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजय सिंह राणा नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज किया गया नया क्रिमिनल कंप्लेन पूरी तरह निराधार है। इसमें उनकी मां को फैजाबाद बुलाया जा रहा है, जबकि वह कभी वहां गई ही नहीं है। इसके अलावा हजरतगंज थाने में भी फर्जी एफआईआर दर्ज किए गए, जिन्हें डीसीपी केवल ऊपर का मामला बताते हैं। राघवी ने यह भी कहा कि उनके पास इन सभी मामलों के वॉइस रिकॉर्डिंग के प्रमाण मौजूद हैं, जो यह दिखाते हैं कि यह सब केवल धमकाने और डराने का एक प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी और प्रशासन उनकी मां को लगातार परेशान कर रहा है, जबकि उनके पिता के पास विदेशी हथियारों का जखीरा होने के सबूत भी उनके पास मौजूद है। यह सब कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार और संरक्षण में हो रहा है। राघवी ने चेतावनी दी कि मां के खिलाफ कोई भी हिंसा या उत्पीड़न किया गया तो वो सीधे तौर पर राजनीतिक संरक्षण में किया जाएगा। मां की स्थिति और त्रासदी सबसे भयावह खुलासा तब हुआ जब राघवी ने अपनी मां के स्वास्थ्य पर हुए हमले का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा के दौरान उनकी मां की रिब्स टूट गई थी और फेफड़ों में खून चला गया था। एम्स दिल्ली की रिपोर्ट भी यह पुष्टि करती है कि हड्डियां गलत तरीके से जुड़ी और अब फेफड़ों का प्रभावित हिस्सा सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। राघवी ने बताया कि यह सिर्फ चोट या बीमारी नहीं थी, बल्कि न्याय के अभाव में जीवन को तहस नहस करने वाली एक त्रासदी थी। उन्होंने यह भी कहा कि जब दिल्ली पुलिस लखनऊ कार्रवाई के लिए गई, तब यूपी पुलिस के गन्स ने गवाहों के घर जाकर उन्हें डराया, धमकाया और चुप करवाया गया। बाहुबल पैसा और राजनीतिक समर्थन के जरिए उनके पिता द्वारा उनकी मां का उत्पीड़न किया जा रहा है। यह सुनकर लगता है कि सत्ता की चमक के पीछे छुपा डर और हिंसा कितनी गहरी हो सकती है। परिवार की लड़ाई से खुली राजनीति कैसे, यह भी आपका समझना बहुत जरूरी है। राघवी का यह बयान सिर्फ पारिवारिक विवाद नहीं है, यह खुला संघर्ष और अब प्रशासन और राजनीतिक स्तर पर पहुंच चुका है। हाल ही में राजा भैया के बेटे ने अपनी मां के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे और अब राघवी ने यह सिलसिला आगे बढ़ा दिया है। परिवार के भीतर के दर्द और त्रासदी ने अब पूरे समाज और प्रशासन के सामने उजागर हो गया है। राघवी ने कहा कि उनकी मां की सुरक्षा और उनके अधिकारों की लड़ाई केवल परिवार तक सीमित नहीं है, यह लड़ाई न्याय, सम्मान और मानवीय सुरक्षा के लिए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मां को कोई नुकसान हुआ तो इसका पूरा जिम्मेदार प्रशासन और राजनीतिक संरक्षण करेगा। राजनीति और त्रासदी का पूरा एक संगम है, वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। यह कहानी न केवल एक परिवार की है, बल्कि सत्ता और डर और उत्पीड़न की भी है। राजा भैया का नाम हमेशा ताकत और शोहरत के साथ जुड़ा रहा है, लेकिन अब उसकी चमक के पीछे छुपी सच्चाई सामने आ रही है। राघवी की आवाज ने यह स्पष्ट कर दिया कि कभी कभी परिवार के भीतर की लड़ाई सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह समाज और प्रशासन तक पहुंच जाती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया के नाम की चमक और सवालों की परछाइयों में बदलती हुई एक गहराई नजर आती है। राघवी कुमारी का यह खुलासा समाज को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि यह सब कुछ सत्ता और संरक्षण के हाथ में होता है तो किस तरह मासूमों और परिवार की जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं।
गवाहों की दहशत और कानूनी जटिलताएं। राघवी ने बताया कि गवाहों को डराने धमकाने की वारदातें आम हैं, जैसा अक्सर आप मूवीज में देखते हैं। जब कोई न्याय की उम्मीद करता है तब भी लोग अपनी जिंदगी खतरे में डालने से डरते हैं। यह बताता है कि सिर्फ मुकदमे दर्ज कराना ही न्याय नहीं होता, बल्कि गवाहों, पीड़ितों की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। उनके बयान से सस्पेंस और डर का माहौल स्पष्ट झलकता है। सत्ता और भय का खेल क्या है? राजा भैया के परिवार का यह विवाद सत्ता, डर और पीड़न के खेल की कहानी है। राघवी का बयान बताता है कि कभी कभी वही लोग जिनके ऊपर समाज का भरोसा होता है, वही समाज की रक्षा के बजाय डर और हिंसा का वारिस बन जाते हैं। जहां सिर्फ एक राजनीतिक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि उस समाज की दास्तां है जहां शक्ति और संरक्षण के नाम पर मासूमों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। त्रासदी और न्याय की पुकार। राघवी की लड़ाई केवल न्याय के लिए नहीं है, बल्कि परिवार के हर सदस्य की सुरक्षा और सम्मान के लिए भी है। हर नया खुलासा, हर नया आरोप सस्पेंस और त्रासदी की गहराई में एक और कदम बढ़ा देता है। यह कहानी दुख, डर और सच्चाई का एक ऐसा संगम है जो हर पाठक और दर्शक के दिल को झकझोर कर रख देता है। इस पूरे विवाद ने यह साबित कर दिया है कि कभी कभी परिवार और सत्ता का मेल सबसे भयानक रूप ले सकता है। राघवी कुमारी ने अपनी आवाज को सार्वजनिक किया और यह आवाज अब उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए चुनौती बन गया है। निष्कर्ष क्या निकलता है? राजा भैया का राजनीतिक प्रभाव और परिवार की त्रासदी अब सार्वजनिक चर्चा का केंद्र बनता जा रहा है। राघवी का बयान न केवल परिवार के भीतर की लड़ाई को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि जब जब सत्ता का संरक्षण गलत हाथों में हो तो मासूमों की जिंदगियां कैसे जोखिम में पड़ सकती हैं। यह कहानी एक दुखद त्रासदी, सस्पेंस और राजनीति संघर्ष का संगम है जो लंबे समय तक समाज में चर्चा का विषय बना रहेगी। राघवी कुमार की यह लड़ाई न्याय, सुरक्षा और परिवार के सम्मान के लिए मिसाल बन सकती है, लेकिन इसमें सस्पेंस, डर और त्रासदी का इतना गहरा रंग है कि हर सुनने वाला अपने मन से यही सोचता रहेगा, क्या सत्ता और संरक्षण के खिलाफ सच बोलना इतना खतरनाक हो सकता है? आप देख रहे थे इन खबर। मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे।